चलिए, जितने भी हमने लास्ट टाइम लेक्चर किए वो आपने पढ़ लिए। चलो, आज का अपना टॉपिक है खून, रक्त, ब्लड। जानते हो क्या होता है? लाल रंग का तरल पदार्थ जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है उसको ही तो खून कहते हैं, रक्त कहते हैं। अब वो लाल रंग का पदार्थ है वो किससे मिलके बना है, वो हमारी बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है, ठीक है, वो कितने टाइम में एक चक्कर पूरा करता है, ये सब बातें, और वो कहां से पंप होता है, इन सब की डिटेल पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये चीजें आती है सारी की सारी। हमारा एक साइंस का टॉपिक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र जिसको बोलते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र, ये टॉपिक है। अब देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर क्या क्या चीजें होती है। अब ये आपका तंत्र किस तरह से काम करता है, ये काम करता है जैसे अपने घरों के अंदर मोटर होती है पानी की। अब पानी की मोटर है तो इसका मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर वो काम कैसे करता है, जैसे हमारे घरों के अंदर मोटर होती है। अब मोटर का क्या काम होता है, मोटर का काम है एक जगह से पानी को उठाना और दूसरी जगह ट्रांसफर करना, पंप करना, आगे भेजना प्रेशर से, यही तो काम होता है। इसी सिद्धांत के ऊपर हमारा हृदय भी काम करता है। अब क्या चाहिए, एक तो हमें पानी चाहिए, जैसे मोटर के लिए पानी चाहिए, दूसरा हमें पाइप चाहिए, तीसरा हमें मोटर चाहिए, और चौथा आगे जो निकलने वाली पाइप है वो चाहिए। ये सारा सिस्टम पानी का होता है ना, उसी प्रकार से हमारा हृदय भी काम करता है। एक जगह से खून आता है, एक पाइप के थ्रू खून आया, पंप क्या करता है, पंप का काम कौन करता है, हृदय। हृदय क्या करता है, खून को पंप करता है, दूसरी पाइप के थ्रू खून बाहर जाता है। इस तरह से ये सिस्टम चलता है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमें क्या क्या चीजें चाहिए वो चीजें देखते हैं। सबसे पहला होता है हमारा रक्त। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इसके लिए ब्लड चाहिए भाई। 2 नंबर पे क्या चाहिए, रक्त वाहिनियां, यानी ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिनियां यानी इसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। 3 नंबर हमें क्या चाहिए, हृदय, हार्ट, दिल। हाँ, हृदय तो आप जानते नहीं हो, दिल नाम से ज्यादा ही कोई प्रचलित है ये। और ये होता है हमारा लसिका, लिम्फ जिसको बोलते हैं। अब देखिए, ये 4 चीजें हमें चाहिए, जब चल करके ये हमारा बनता है रक्त परिसंचरण तंत्र। इन 4 चीजों की वजह से ही बनेगा। तो हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रक्त को, ब्लड को। ब्लड क्या चीज है, खून क्या चीज है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो खून, आपने सुना होगा एक नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तो थे क्रांतिकारियों के विचार। और आजकल के विचार क्या है, आजकल खून कहां पे काम आता है, लगाया कट लेटर लिखने के काम आता है। खून से भरा लेटर लिख रहा हूं, भेजा है खत तुझे, ऐसे करके, ऐसी फीलिंग है। जो खून काम वहां आता है ना। देश के काम तो लेते नहीं है। आजकल सोच बदल गई, इरादे बदल गए और मंजिलें बदल गई। पहले मंजिल थी आजादी की और अब है गुलामी की। क्यों, कि लेटर लिखेंगे कहीं ना कहीं किसी के गुलाम हो जाएंगे फिर धीरे धीरे। मतलब समय परिवर्तन है भाई, अब समय बार बार चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, ये स्वभाव है सभी का, ठीक है। आप में ऐसी फीलिंग लेते होंगे, कई लोग लेते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, नाम नहीं लूंगा, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम पढ़ते हैं रक्त की बात। सबसे पहले इन 4 में से पढ़ेंगे रक्त, ब्लड को। इसकी डिटेल देखते हैं।
सबसे पहली बात, जो रक्त होता है उसका रंग कैसा होता है, जो हमें पता है ना, सबसे पहले वही बातें करते हैं हम। सबसे पहले वही बातें करते हैं। हमें पता है लाल रंग का होता है, हमें यह भी पता है हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है, इसके अंदर आयरन पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है जिसकी वजह से ये लाल होता है। ऐसी चीजें हमें पता है। और हमारे शरीर के अंदर खून कितना लीटर होता है लगभग, बताइए भाई। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। इतना रक्त होता है भाई, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आधा कप अगर लीटर में चला भी गया तो कोई बात नहीं, काफी है, तो कर सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है 5-6 है तो क्या 2-4 लीटर ही लिख लेते हैं। चलिए, आजकल तो स्याही भी रक्त की तरह आती है, कोई दिक्कत नहीं है। लाल रंग की स्याहियां ऐसी है जो आपके खून के साथ मैच करती है, तो आप ज्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। तो देखिए नेक्स्ट बात आती है कि रक्त का रंग क्या होता है। लाल होता है, बिल्कुल होता है जी। अब लाल है किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन प्लस प्रोटीन की वजह से क्या होता है, प्लस ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, खून का रंग लाल होता है। लाल रंग खून का किसकी वजह से होता है? जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संपर्क करता है तो लाल रंग छोड़ता है। समझे या समझाऊं? नहीं समझे, समझा ही देता हूं। देखिए हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है और हमारे खून के अंदर क्या है, ऑक्सीजन भी जाती है। ऑक्सीजन भी जाती है तभी क्या है, लाल रंग बनता है। अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो लाल रंग नहीं बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मरने के बाद में क्या होता है कि उसका कुछ घंटों बाद रंग खून का लाल नहीं रहता, वो हल्का पीला बन जाता है। हल्का पीला क्यों बन जाता है? क्योंकि अंदर की ऑक्सीजन सारी की सारी खत्म हो चुकी, उसका श्वसन तंत्र बंद हो चुका है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं है बॉडी के अंदर। अगर बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे लाल रंग छोड़ता है। ऑक्सीजन है ही नहीं तो रिएक्शन किसके साथ करेगा, मतलब वो लाल नहीं होगा। तो हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन आयरन होता है बॉडी के अंदर। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ये बातें हमें पता चली। नेक्स्ट बात करते हैं, इतना हो गया। उसके बाद आता है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन होता है, हेमेटोलॉजी बोलते हैं रक्त के अध्ययन को, स्टडी ऑफ ब्लड। अब यह आता है कि रक्त परिसंचरण को क्या बोलते हैं? रक्त परिसंचरण यानी रक्त के बहने को क्या बोलते हैं, बताइए? हाँ, हेमेटोपोइसिस, ठीक है। रक्त परिसंचरण को क्या कहते हैं? हेमेटोपोइसिस ये बोलते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? खून का पीएच वैल्यू, पावर ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू कितना होता है? कितना होता है? 7.4 होता है। ये फिक्स है, यानी अम्लीय कौन से प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का। यानी नेचर कैसा होता है इसका? बेस नेचर, बेसिक नेचर, यानी प्रकृति होती है क्षारीय। क्षारीय प्रकृति है, पीएच मान 7.4 है। अब ये याद रखना, जितने भी पीएच मान है वो हमेशा अप एंड डाउन थोड़े बहुत पॉइंटों के अंदर होते रहते हैं, लेकिन एक खून एकमात्र ऐसा है जिसका पीएच मान फिक्स होगा 7.4। क्यों? क्योंकि अगर पॉइंट प्लस या -2 हो जाए, पॉइंट के अंदर प्लस या माइनस यानी तो घट जाए या 0.2 जुड़ जाए तो आदमी मर जाता है।
मर जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मतलब ये फिक्स रहेगा मान। ठीक है, अब याद कैसे रखोगे कि खून के रिश्तों से, यानी खून के रिश्तों से हमें क्या होती है, चाहत होती है, चाहत, चाहत, खून के रिश्तों से हमें क्या है, चाहत। और मैंने मेरी तरफ से एक रह लगा दिया, 74, 74 मतलब 74, 74 का मतलब 7.4, याद रख सकते हो ऐसा। तो ये आपका होता है पीएच मान 7.4। नेक्स्ट आता है खून के अंदर, खून में हमारे कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, पता है, क्या पता है? हाँ जी, हाँ, लेकिन खून के अंदर हमने अभी अभी पढ़ा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर एक चीज पाई जाती है, हेपरीन या हिपेरीन भी लिखा मिलता है, ये प्रोटीन एक पाया जाता है। ये क्या काम करता है, हीमोग्लोबिन के अंदर हिपेरीन प्रोटीन पाया जाता है, जो क्या करता है, रक्त वाहिनियों में खून को जमने नहीं देता, रक्त वाहिनियों में खून को जमने नहीं देता। इसमें ब्लड आपका क्लोथिंग नहीं होता, अपने अंदर बॉडी के ब्लड क्लोथिंग क्यों नहीं होती, इसकी वजह से नहीं होती, कौन सा प्रोटीन है, हिपेरिन प्रोटीन है, इसकी वजह से ही रक्तवाहिनियों में खून नहीं जमता। ठीक है, अब बात यह भी आती है कि रक्त जमता कौन से प्रोटीन की वजह से है, तो उसका भी देख लेते हैं। तो रक्त जमाने वाले यानी ब्लड क्लोथिंग जिसको बोलते हैं, रक्त का थक्का जिसको बोलते हैं, ये कौन से प्रोटीन की वजह से बनता है, फाइब्रोनोजिन प्रोटीन, फाइब्रोनोजिन प्रोटीन है उसकी वजह से, प्लस में थ्रोम्बिन, ये दो प्रोटीन हैं जो ब्लड का थक्का बनाते हैं, ब्लड क्लोथिंग करते हैं, ये प्रोटीन है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, कर दे, अब कर देते हैं। अब आता है रक्त परिसंचरण तंत्र, जो खून की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, कब की? 1628 में विलियम हार्वे नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने क्या किया था, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। यह सबसे पहले कुत्तों के अंदर रक्त को ट्रांसफर करके देखा गया था, सबसे पहले कुत्तों में, और 1938 में फर्स्ट जो ब्लड लेब बनी थी जहां पर इकट्ठा किया जाता है वो बनी थी 1938 के अंदर। ठीक है, तो 1628 में विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। अब बात यह आती है कि जो रक्त मापा जाता है, रक्तचाप मापा जाता है, कौन सी धमनी की वजह से होता है? एक धमनी होती है बेक्रियल धमनी, उसके मापते हैं। ये जो रक्तचाप मापा जाता है ना, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, कि रक्त का प्रेशर कितना है, रक्तचाप कितना है, उसको किससे मापते हैं? बेक्रियल धमनी से, बेक्रियल धमनी, इससे मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह बनता है कि जो आपके बॉडी के अंदर रक्त का थक्का जम जाता है, रक्त का थक्का किसकी वजह से जमता है? अगर रक्त में से फाइब्रोनोजिन और थ्रोम्बिन प्रोटीन निकल जाए, थ्रोम्बिन प्रोटीन निकाल लिया जाए,
तो शेष पदार्थ, तो शेष पदार्थ क्या होगा? सेरम कहलाएगा। अब सेरम क्या कार्य करता है? सेरम का कार्य क्या है? नई त्वचा का निर्माण करना। इसका काम क्या होता है? नई त्वचा का निर्माण करना। ये नए जो जहां पर चोट लग गई ना, वहां चोट लग गई, पपड़ी बनाने का काम फाइब्रोनोजिन और थ्रोम्बिन करते हैं, और जो शेष बच जाता है वो सेरम कहलाता है। और सेरम का काम क्या है? नई त्वचा का निर्माण करना। जहां चोट लगती है, नई त्वचा आती है ना, वो सेरम की वजह से आती है। सेरम काम करता है ये तो है जो हमने अभी अभी पढ़ा। ये सारा का सारा हमारा ब्लड से रिलेटेड बातें, क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट ब्लड से। आगे हम पढ़ेंगे, कैटेगरी डिवाइड करेंगे, प्लाज्मा या अन्य पदार्थ, कोशिकाएं, वो सारी चीजें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी अभी आगे है, लंबा है, अभी चलना है, खूब चलना है। लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? उससे पहले हम पढ़ेंगे रक्त के कार्य क्या क्या है, काम क्या क्या करता है हमारे शरीर में। ये खून के काम तो हमने पढ़े ही नहीं अभी तक, ये भी तो पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। रक्त के कार्य। पहला, रक्त क्या काम करता है? क्या रक्त सिर्फ बहने के लिए है? तो रक्त का मेन काम पता है क्या है? ऑक्सीजन सप्लाई करना। वेरी गुड। सेकंड काम, जो हम भोजन खाते हैं उसके अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं वो प्रत्येक बॉडी पार्ट तक पहुंचे, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये रक्त की है। प्रत्येक बॉडी पार्ट तक जितने पोषक तत्व हैं वो पहुंचाने का काम हमारा रक्त करता है। ऑक्सीजन पहुंचाने का काम रक्त करता है। शरीर के तापमान को नियंत्रण करना रक्त का काम है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना किसका काम है? रक्त का काम है। यह सारी चीजें रक्त का काम है। रक्त का थक्का जमाना रक्त का काम है। चोट लग जाए उस खून को रोकने का काम भी खून ही करता है। यह खुद ही कर लेता है, सेल्फ डिपेंडेंट है, दूसरों पे निर्भर नहीं है कि आपका इंतजार नहीं करेगा रक्त कि हाँ भाई साहब को चोट लगी है, भाई साहब फर्स्ट एड किट लेके आएंगे, टेप लगाएंगे, पट्टी लगाएंगे, तब जाके रुकूंगा। इतना इंतजार नहीं करता। हाँ करता है, कब? जब शुगर वगैरह हो तब रक्त का थक्का नहीं जमता, तब नहीं जमता। ये जो चीजें होती है ना, ये रक्त का थक्का ऑटोमेटिक अपने क्यों जम जाता है? ये तभी जमता है जब हम क्या है, किसी रोग से पीड़ित ना हो। शुगर वगैरह के अंदर फाइब्रोनोजिन और थ्रोम्बिन प्रोटीन नहीं होते, उसके अंदर बहुत ही कम मात्रा होती है, जिसकी वजह से चोट लगने के बाद शुगर वाले व्यक्ति का खून बहता रहता है लंबे टाइम तक। लंबे टाइम तक रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है ना? तो सबसे पहला काम क्या होता है कि शरीर के प्रत्येक भाग तक, शरीर के प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन पहुंचाना। शरीर के प्रत्येक बॉडी पार्ट तक क्या? ऑक्सीजन सप्लाई करना। दूसरा, शरीर के प्रत्येक भाग तक पोषक तत्वों का पहुंचाना या पोषक तत्वों को पहुंचाना। तीसरा काम, शरीर के ताप को नियंत्रण करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना। नेक्स्ट काम है रक्त का थक्का जमाना, ब्लड क्लोथिंग करना। ये सारे के सारे कार्य हैं किसके? रक्त के कार्य हैं। ठीक है?
ये सब चीजें हैं। अब मान लेते हैं कि आप तेज दौड़ रहे हो, उस टाइम ब्लड प्रेशर हमारा हाई होता है। ब्लड प्रेशर हाई होता है, हाई स्पीड पे होता है, तो उसको कंट्रोल भी कौन करता है? रक्त ही करता है। शरीर हमारा गर्म हो जाता है, बॉडी गर्म हो जाती है, तो वो उसको कूल डाउन करने का काम भी रक्त का है। रक्त ही धीरे धीरे इसको कूल करता है। ठीक है, रक्त के कार्य हो गए। अब रक्त के भाग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। रक्त को दो भागों में बांटा गया है। ब्लड के पार्ट कितने हैं? दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है कणिकाएं, सेल्स जिनको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दो भागों में बांटा गया है। तो प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा हमारे खून के अंदर कितना भाग में पाया जाता है? कितना पार्ट होता है प्लाज्मा का? 55 से 60%, यानी इसकी क्वांटिटी होती है 55 से 60% भाग प्लाज्मा का। और जो बच गया कितना? 40 से 45%, वो हमारी पाई जाती है कोशिकाएं, कणिकाएं, सेल्स। ये इतना भाग इसका, उतना उसका। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला रंग होता है। अब प्लाज्मा के अंदर ही हमारा क्या पाया जाता है? क्या? ये फाइब्रोनोजीन, प्रोटीन, ये सारी चीजें पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? इसमें लिख सकते हैं प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, पानी पाया जाता है और लवण पाया जाता है। ये सारी चीजें पाई जाती है। और पानी का इसमें 90% पानी होता है, 0.1%, 0.7, 0.2, ये आपका इस तरह से। ठीक है, बाकी और कुछ मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। इस तरह से हमारा ये सारा का सारा प्लाज्मा होता है। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा जो काम करता है वो क्या करता है? प्लाज्मा का काम क्या है? ब्लड का जो प्रॉपर फ्लो है वो बनाए रखना, प्रॉपर बैलेंस बनाए रखना, संतुलन करना, रक्त प्रवाह का संतुलन करना। रक्त प्रवाह का संतुलन ये काम करता है। संतुलन के साथ इसमें हिपेरिन प्रोटीन जो हमने अभी डिस्कस किया वो इसी के अंदर ही है, खून के अंदर ही है वो। तो हमने प्लाज्मा के अंदर पढ़ा कि हिपेरिन प्रोटीन वगैरह ये सारा मिक्स ही तो होता है खून के अंदर, वो इसी में तो होता है। हिपेरिन प्रोटीन, फाइब्रोनोजिन प्रोटीन, ये सारी चीजें इसी के अंदर पाई जाती है। और जो सेल्स होती है वो क्या होती है? 3 टाइप की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये 3 टाइप की कोशिकाएं होती है हमारे शरीर के अंदर। इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, और इसको बोलेंगे व्हाइट ब्लड सेल, और ये हमारा प्लेटलेट्स, लाल रुधिर कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। ये चीजें हैं प्लाज्मा और कणिकाओं के अंदर। ये चीजें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे।